परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए लोकेशन में आए हैं और सभी जन आज परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो परमेश्वर का वचन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरा विश्वास है आज जो परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। परमेश्वर के वचन में जो कोई व्यक्ति विश्वास करता है और उस वचन पर विश्वास और पूरा ईमान लेकर आता है, ये वचन उनके जीवन में एक्टिव हो जाता है और वो वचन उनके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आमीन। हो सकता है आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आपका विश्वास धीरे धीरे टूट रहा है। आप धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं क्योंकि आपकी परिस्थिति इस समय में क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा आपके हालात बिगड़ रहे हैं। बाइबल है आपके पास, चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे विश्वास तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मेरी परिस्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है, मेरे जीवन में इतने हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। तो आज का वचन आपके लिए जो इस समय में निराशा में, दुख में, तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, तो आज का वचन मेरा विश्वास है आपको जीवित करेगा, छुड़ाएगा और आपको जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक काम के लिए अवसर है, समय है, टाइम है। और बाइबल कहती है विश्वासी के जीवन में हर एक मौसम आता है। हम दुनिया में भी, दुनियावी तौर पर भी देखते हैं कि हर एक मौसम आता है, दुख का, आनंद का, रोने का, नाचने का, खुशी का, समय का, हर तरह का मौसम आता है। लेकिन उनके जीवन में मौसम आता है, जब उनके जीवन में दुख आता है तो वो बहुत दुखित हो जाते हैं, निराश आता है तो बहुत निराशा हो जाते हैं। लेकिन जब एक विश्वासी के जीवन में एक दुख का मौसम आता है, प्रॉब्लम का मौसम आता है, तो ये जो दुख का मौसम है, जो इस समय में एलोन रहने का मौसम आता है, तो उसमें परमेश्वर आपके लिए कुछ नया कर रहा होता है। ये खासियत है। संसारिक और आत्मिक दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब संसार में जब कोई इंसान रहता है, उसमें दुख आता है तो वो दुख में ही रहता है और उसके अंदर एक हियाव नहीं होता कि हाँ मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा, मेरे जीवन में फिर से कुछ नया होगा। उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो एक विश्वासी है, जो परमेश्वर को जानता है, जो उसके जीवन में जो प्रॉब्लम आई है, परेशानी आई है, दुख आया है, इस समय में जो दुख है, निराशा का माहौल है, यह आपको गिराने के लिए नहीं आई है, यह आपको उठाकर खड़ा करने के लिए आई है। कुछ नया करने जा रहा है आपके जीवन में। प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है। मतलब ये है कि परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। आज बहुत सारे लोग इंसान पर भरोसा रखते हैं, इस पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखो, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा कार्य करूँगा। श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और सचमुच में वो आशीषित होकर वो बढ़ाया जाएगा और वो ब्लेस्ड होगा। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जैसे कि वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति इस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया हो और वो हर वो ऋतु में फलेगा ही फलेगा। आज आपके जीवन में कोई सा भी मौसम, हर मौसम में फल रहे हैं। बिहाइंड द सीन परमेश्वर वर्क कर रहा है आपके जीवन में। और जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी के जीवन में हर एक मौसम आता है, मेरे जीवन में भी हर एक मौसम आया, दुख, बीमारी, समस्याएं, लेकिन जब हम अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर मौसम को आशीष होकर बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। जब एक विश्वासी जब उस मौसम में अड़े और खड़े रहता है तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना शुरू करता है। वचन में क्या लिखा, याद करेंगे उस वचन को। यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका 2-3 वचन में, जब तू जल में होकर जाए, प्रभु ये नहीं कहता तू जल में होकर नहीं जाएगा, दुख में होकर नहीं जाएगा। प्रभु का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए, मतलब हर एक विश्वासी जल में होकर जाएगा ही जाएगा। वो परीक्षा की घड़ी होती है, कुछ प्रभु सिखाना चाहता है। कई बार आपकी आदतें ऐसी होती है, आप अपने आप को सुधार नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपके लाइफ में कि आप अपनी गलती के बारे में कई बार आप नहीं जान पाते, क्या बोल रहे, क्या कह रहे हैं, नहीं मालूम होता है। तो प्रभु क्या करता है, वो उस दुख में से लेकर जाता है। जब तू जल में होकर जाए, तो वो जल तुझे डुबाने के लिए नहीं आई है, वो दुख आपको सिंक करने के लिए नहीं आई है, डुबाने के लिए नहीं आई है, लेकिन आपको क्या करने के लिए, आपको और आत्मिक जीवन को स्मूथ करने के लिए आई है, आशीषित करने के लिए आई है, छुटकारा करने के लिए आई है, जिंदगी में आपको बढ़ाने के लिए आई है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। मतलब हर एक दुख का आपके जीवन में एक महान योजना, हर एक दुख के पीछे आपके जीवन में एक बड़ी योजना है, परमेश्वर की ग्रेट प्लानिंग है। जिस तरह से आप मेरे पीछे हरियाली को देख सकते हैं, हालेलुया। तो ये हरियाली देखकर कितना अच्छा लग रहा है, ये पानी देखकर कितना अच्छा लग रहा है। प्रभु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, कितना अच्छा लग रहा है। तो सोचो आदम को प्रभु ने कहाँ रखा था, तो वो तो करोड़ों गुना आशीषित था, वो जो अदन की वाटिका में था। देखो कितना कुछ था वहाँ पर, और परमेश्वर ने कितना कुछ इंतजाम करके रखा था उसके लिए, कितना कुछ बेस्ट टू बेस्ट परमेश्वर ने दिया था। आज परमेश्वर भी आपके लिए बेस्ट दे रहा है। परमेश्वर बेस्ट देना चाहता है आपके जीवन में। थोड़ी सी दुख को देखकर रोने लग जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी में परेशान हो जाते हो,
ठीक है, आज आपके जीवन में एक लालच बीमारी आई है, परेशानी आई है, लेकिन वो बीमारी परेशानी आपको मारने के लिए नहीं आई, आपको उठाकर खड़ा करने के लिए आई है। परमेश्वर 2 तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है आपके जीवन में। एक तो आपका आत्मिक ट्रीटमेंट कर रहा है और दूसरा आपका फिजिकल ट्रीटमेंट भी होना शुरू हो चुका है। तो दोनों ट्रीटमेंट परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है ताकि आप अपने जीवन में आशीषों को ले सके, छुटकारे को ले सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि आज आपका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है आज से। और अब अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को भी लेंगे, छुटकारे को भी लेंगे और आशीष को भी लेंगे। जो आपके जीवन में जो इस समय में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा। हालेलुया। तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रभु का आपके जीवन में खास योजना है। बस आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आप पवित्रता ही मेरा ना है, यही है। प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बने रहो। जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू करेंगे, पवित्रता के मार्ग में चलना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके बंधन टूटते चले जाएंगे और आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होता चला जाएगा। आप सोच नहीं सकते उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके लिए देगा। आपको जॉब चाहिए, प्रभु जॉब से कुछ और भी बड़ा देने जा रहा है। आपको परिवार चाहिए, परमेश्वर परिवार से भी बड़ा बहुत बेस्ट करने जा रहा है। आप शादी के रिश्ते के लिए आप परेशान है कि मेरे को शादी नहीं हो रही है, मेरे इतना साल बर्बाद हो गया है, ये हो गया वो हो गया, मेरी उम्र बढ़ते चले जा रही है। लेकिन जब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे और हर दिन परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, डायरी में लिखो वचन को। आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के लिए आप वचन लिखो डायरी में। यदि आपको ब्लेसिंग चाहिए तो ब्लेसिंग के बारे में लिखो। बेबी ब्लेसिंग चाहिए तो उसके बारे में वचन लिखो। कहाँ पर वचन लिखा ढूंढो और लिखो। और सचमुच में आप हर ऋतु में फलेंगे, दुख के समय भी आनंदित रहेंगे। मैं आपको एक निशानी बताती हूँ। जब आपके जीवन में समय जो प्रॉब्लम चल रहा है और लगातार प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह उठकर बाइबल को पढ़ते हैं और सुबह उठकर सुबह शाम दोपहर, तो एक निशानी होगी। चिंता वाला मौसम होगा, दुख वाला भी मौसम होगा, लेकिन आप चिंतित नहीं होंगे। आपके अंदर एक ऐसी शांति होगी, आप बोलेंगे सचमुच मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम पर मैं इतनी शांति में हूँ। मुझे घर का रेंट देना, फिर भी मैं शांति में हूँ। मेरे शरीर में बीमारी, लेकिन मैं हंस रहा हूँ। ये आपके चिन्ह होगा। क्यों चिन्ह होगा? ये अंदर से प्रभु देता है। और वो चिन्ह का मतलब है कि जल्द से जल्द आपके जीवन में बड़ा कार्य होने वाला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। एक बहुत जबरदस्त कार्य होने वाला है। इसलिए ना डरें और ना घबराएं, इधर उधर ना ताकें, परमेश्वर की ओर देखें, स्ट्रेट देखें, इधर ना जाए उधर ना जाए। बाबाओं को छोड़ दो, जादू टोना तांत्र मंत्र सब छोड़ दीजिए, यीशु के पास आ जाइए। कई विश्वासी फिर से वापस चले गए, तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अनंत जीवन यीशु दे सकता है, वही छुटकारा दे सकता है। स्वर्ग में और नरक में भेजने का अधिकार यीशु मसीह का है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। शैतान हर दिन आपको मारने के लिए घात करने में लगा हुआ है, मारना चाहता है और आपके अधिकार को छीनना चाहता है, आपको संतान होने से रोक रहा है। आज यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वही सच्चा मात्र परमेश्वर है, वही आपके जीवन को बदल सकता है और आशीषित कर सकता है। यदि आप परमेश्वर के निकट आ जाएंगे आज, तो सचमुच आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर एक मौसम में आप स्थिर रहें, अड़े और खड़े रहेंगे। आपकी गवाहियां शुरू हो चुकी है, आपकी टेस्टिमनी शुरू हो चुकी है, आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आप आशीषित होने जा रहे हैं। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो कह रहे हैं मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, आज परमेश्वर का आत्मा एक लोगों को छुए, एक हार्ट को छुए, एक दिल को छुए और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग मुसीबत में हैं, आज जो दुख में हैं, जो बीमारियों में जो ग्रसित है, जो ट्यूमर हो चुका है, जो इतना ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, आज परमेश्वर का आत्मा टच करने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है। एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। आज प्रार्थना करती, शुद्ध हो जाए। आज मैं प्रार्थना करती, चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना कर यीशु को लहू को आपके ऊपर छिड़कती हूँ, जो हर एक मौसम में अब आप आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे, शांति में रहेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे। आज से आपकी गवाही शुरू हो चुकी। बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ। बोले आज से मैं नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा। बोलो आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। आज आपके जीवन में आनंद पूरा हो, शांति से भर जाए यीशु के नाम में। और आपकी गवाही की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आनंद की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए, फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो रही है आपके जीवन से, हर एक प्रॉब्लम, आपके घर की समस्या दूर हो जाए। परमेश्वर को बीबी के सब ब्लेस करने जा रहा है। मैं ब्लेस करते को टूटा परिवार जुड़ रहा है, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो, छुटकारा दो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर, जो फाइनेंशियल जो ट्रबल चल इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु इंतजाम कर, कर्ज से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दीजिए। प्रभु राइट नाउ यीशु के नाम आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए, शांति दीजिए और बदल दीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। ग्रेट फेवर, एक ग्रेट फेवर की मैं घोषणा करती हूँ, गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आनंद की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। शैतान की प्लानिंग इनके जीवन से कैंसल्ड एंड कैंसल्ड। आपके घर से लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, जो आप पर शक और संदेह करते दूर हो जाए, जो लगातार आप पर दोष लगाया जा रहा है,
जो लगातार आप पर दोष लगाया जा रहा है वो दूर हो जाएगा यीशु के नाम में। शैतान की हर एक प्लानिंग, हर एक जो आपको मारना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं और आपके जीवन में बार बार दोष लगाया जा रहा है, यीशु के नाम में उनका मुंह बंद हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। और मैं गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ, प्रभु जॉब के रास्ते खोल दीजिए, बेस्ट सैलरी की घोषणा करती हूँ, बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। इनके मनों में शांति दीजिए, इनके मनों में आनंद दीजिए परमेश्वर पिता, आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग दुख में, निराशाओं के बादल के अंदर हैं, आज अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा आपका हिस्सा है, जीवन आपका हिस्सा है, ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। बोलो आशीष मेरे जीवन का हिस्सा है, बोलो चंगाई मेरे जीवन का हिस्सा है, बोलो चंगाई मेरे जीवन की रोटी। मैं गवाही की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे, शांति दे, टूटा परिवार जुड़ रहा है, टूटे रिश्ते जुड़ रहे, बच्चे ब्लेस्ड हैं, जो फॉरेन में रहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ। आपके जितने हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर है, और मैं ब्लेस करती हूँ आपके डॉक्यूमेंट पेपर को। परमेश्वर रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए। जो परमेश्वर तेरे भवन को बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके हाथों की कमाई को आशीष का मिरेकल की घोषणा करती हूँ और आशीष की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, डरिए मत, घबराइए मत। जो भी मौसम आपकी जिंदगी में आया है, चिंता मत करें, प्रभु सब कुछ ठीक करने जा रहा है। बेस्ट आपके लाइफ का हिस्सा है, घबराइए मत, प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है। हर एक बातों के लिए प्रार्थना करें। चिंता तो आप समय को बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना करके सब कुछ सेट कर सकते हो। परमेश्वर के समय पर भरोसा रखें, क्योंकि बेस्ट आपके जीवन में हो रहा है। हर मौसम में आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें, अपनी बातों को खोलकर परमेश्वर से बात करें, वही आपके लिए पूरा करेगा। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हर दिन की प्रार्थना सुने, खुश रहें, आनंदित रहें, डरिए मत, घबराइए मत और शक ना करें, परमेश्वर पर संदेह ना करें। दो मन ना हो, एक मन रहें और प्रभु के समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट समय को तैयार कर रहा है आपके जीवन में देने के लिए। आप लेने के लिए तैयार हो, प्रभु देने के लिए आपको बनाने जा रहा है। आमीन। प्रभु को आशीष करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।